ये देखो, ये पूरे मुंह से खून निकाल दिया। ये घर में घुस के मारा हमें। देखो ये यहाँ पे हमारे घर में घुस के मारा इस मुल्ले ने। ये इनका घर है। ये कह रहे हैं हिंदू नहीं रहेंगे यहाँ। देखो ये देखो ये मारा है, ये मारा, हाथ छोड़ा ये देखो कैसे आ रहा मारने के लिए। ये आ रहा, देखो देखो ये मारा। मैं अपने भाई की आई हुई हूँ, तो सामने कुछ मोमडन लोग रहते हैं। इन लोगों ने सबने मिलकर मारा मेरे भाई को और पापा को। बीच बचाव के चक्कर में इन लोगों ने मेरे हथौड़े से मारा और मेरे सर पे चोट लग गई। ये पूरा ब्लड ये देखिए, इन लोगों ने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। अभी एक केस तरुण हत्याकांड, वो मामला खत्म हुआ ही नहीं था कि एक केस और सामने आ गया है और उस केस से यह 100% मैच करता है। आप लोग सामने देखेंगे, थोड़ा सा भाई साहब ये घर दिखाइएगा। ये देखिए, इस घर पे आपको ये बहुत सारे पोस्टर देखने को मिल रहे होंगे। इस पे लिखा हुआ है, जैसे कि हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर लगा हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है। अब आप लोग को जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो समझ में आ गया होगा कि ये हिंदू का घर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी नंदगिरी गाजियाबाद में है। यहाँ पर एक केस ऐसे सामने आया है जिसे सुनकर के आपके पैरों तले ज़मीनें खिसक जाएगी। अभी एक केस तरुण हत्याकांड, वो मामला खत्म हुआ ही नहीं था कि एक केस और सामने आ गया है और उस केस से यह 100% मैच करता है। आप लोग सामने देखेंगे, थोड़ा सा भाई साहब ये घर दिखाइएगा। ये देखिए, इस घर पे आपको ये बहुत सारे पोस्टर देखने को मिल रहे होंगे। इस पे लिखा हुआ है, जैसे कि हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर लगा हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है। अब आप लोग को जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो समझ में आ गया होगा कि ये हिंदू का घर है। और इस घर पर एक बार फिर से वही जिहादी तत्व के लोग आकर के फिर से अटैक करते हैं और कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हैं जो इस घर में रहते हैं। उसमें कुछ लोग जो है ना जख्मी भी हो जाते हैं। आज हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जब हमला हुआ था तो एक्चुअल में क्या हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था, क्यों मारपीट हुई थी, क्या इनका गलती है या जो इनके ऊपर हमला किया गया था उनका गलती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो इनके ऊपर इस घर पे जो हमला किया गया था, बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये वो घर है। ये घर में अब जो है ना यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, कहीं गए हुए हैं, अपने काम से गए हुए रहे तब, या अभी घूमने गए रहे होंगे तब, लेकिन अभी नहीं है। अगर होते तो मैं उनसे भी बात करता, लेकिन नहीं है। आइए हम अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि घटना वाले दिन क्या हुआ था और क्यों हमला किया गया था। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं। ये देखिए, हमारे साथ ये दीदी मौजूद है जिनके ऊपर उस दिन हमला हुआ था। देखिए, रॉड से हमला हुआ था। अभी भी जो है ना चोट का निशान आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर पट्टी बांधी गई है। दीदी आप ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था आपके साथ? भैया सुबह सुबह तो हम सोए हुए थे। सोने के बाद से हम सोए हुए तो पापा जी हमारे बाहर जूस पीने गए थे। बीपी पेशेंट है। जूस पी के उधर बाहर ही बिना कहे बंद कर लो चाहे कुछ भी, चले गए। पापा जी को मार के आए। मारने के बाद से आए, फिर हमारे यहाँ पे मारने लगे। भाई निकल के गया। हम ऊपर से आए तो देखे तो बीच बिजाव कर दिया, छुड़ा दिया। यहाँ छोड़ो, फिर बाहर जाके मारा उनको। तो उनका बाहर जाके ये आपको चोट कैसे लगी? हम इनको छुड़ा रहे थे, इनके बीचों बीच सर में मारने जा रहे थे। अच्छा। तो हम इनको बचाने के चक्कर में फिर उन्होंने रॉड से उनको मारने नहीं, रॉड से नहीं, हथौड़े से मारा। हथौड़े से उनको मारने जा रहे थे, जो कि वो हथौड़ा आपके ऊपर वो हथौड़ा हमारे ऊपर लगा। वो कौन मार रहा था? जिशांत, जिसका नाम सलमान भी। अच्छा, वो लड़की वर्की भी थी क्या? वो सब साथ में किसी नहीं, लड़के थे? नहीं, लड़की भी थी। उनके घर की 3 फैमिली थी, लेडीज। उनका घर कहाँ है? आपके घर के सामने? जस्ट घर के सामने। जस्ट सामने जी। अच्छा, तो ये सिर्फ सर पे चोट लगा कि और भी कहीं चोट लगा? नहीं, सर पे चोट लगा। सर पे चोट लगा था। और फिर झगड़े के बाद फिर क्या हुआ? झगड़े बाद सर पुलिस आई। पुलिस ने दोनों पक्ष को 151 में दोनों जने को अंदर कर दिया। फिर जमानत पे दोनों जने आए थे, बेल करा करके आपको छोड़ दिया गया। जी। फिर उसके बाद क्या बोला प्रशासन ने? क्या बोला, क्या आगे से क्या होगा? इसके आगे से सर कुछ भी नहीं बोला था। फिर आपको कुछ समझाया था कि आप झगड़ा नहीं करेंगे चाहे उनको? नहीं सर, हम तो चले आए थे, दोपहर में ही चले आए थे, पट्टी वट्टी करा के चले आए थे। दोनों पक्ष को भेज दिया था 151 में। फिर इन दोनों ने एक बेल करा के लाई थी। अच्छा, ये बताइए, जो झगड़ा हुआ है इससे पहले भी कभी आपको धमकियां दी गई थी कि किसी भी तरह के लफ्ज झगड़ा उगड़ा हुआ था पहले भी? नहीं, 2 दिन पहले इन्होंने बोला था कि बिहार की जो बिहारी हो गाली दे, अभद्र गाली दे के, कि जब
जब तुम गाय चला के देखना तब हम तुमको आप बताएंगे। बिहार से हो? जी। बिहार में कहाँ से? बिहार से हम सिवान जिला से। सिवान जिला से आप? जी। और यहाँ पे कब आए थे? यहाँ तो हम 92 से हमारे मम्मी पापा 92 से हैं। जी। फिर भी बिहार को लेकर के बोल करके आपको गाली दिया जाता है, बोला जी। जाता है और बोला जाता है यहाँ से जाओ, जी, इस टाइप जी, से, जी। और मारपीट की जाती है, जी। जो कि अभी आप लोगों के सामने देखने को जी। मिल रहा होगा। अब देखिए, भारत में किसी भी स्टेट में कोई भी इंसान जाकर के आराम से रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पर जो है ना डायरेक्ट इंडिकेट किया जाता है, अगर आप यूपी से हैं तो महाराष्ट्र में मारा जाता है, अगर आप बिहार से हैं तो दिल्ली में या यूपी में या गुजरात में कुछ इस टाइप से आपके ऊपर हमला हो जाते हैं। छोट मोट जो है ना ये झगड़ा की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये देखिए एक जिहादी तत्व के लोग आते हैं और यहां पर मारपीट करके चले जाते हैं, और कुछ और भी लोग आते हैं फिर जाकर के झगड़ा करते हैं, जो कि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। योगी जी कहते हैं यूपी में प्रशासन जो है ना सख्त है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, कुछ घटना नहीं हो रही, सब आराम से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा दिल्ली में अभी तरुण हत्याकांड देखने को मिला, अभी गाजियाबाद में मिला सलीम वास्ती केस देखने को मिला, अब यहाँ पर आपको नंदगिरी में ये देखिए हिंदू घर पे जो है ना अटैक किया गया है, जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पे सिर्फ एक लोग जख्मी नहीं है, यहाँ हाफ मर्डर की केस लगने चाहिए थी। देखिए जैसे कि इनके भाई पे आरोप ये हमला किया गया, बहन पे हमला किया, पिताजी पे हमला किया गया, जो कि अभी आप लोग के कवरेज में ये स्क्रीन पे ये सारे वीडियो देख पा रहे होंगे, जो कि वो उस दिन जो मारा गया था वो सारे वीडियो इस टाइप से दिख रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा कहीं इधर उधर लग जाता तो फिर क्या होता, फिर वही होता कि पुलिस उठा करके ले गया, वहां पे कुछ चार्जेस लगाई, फिर छोड़ दिया गया, लेकिन जिसके घर से जो चले जाते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे, बार बार इस टाइप की घटना क्यों हो रही है? देखिए मैं तो यहाँ की प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो ये घटना हो रही हैं अपने हिंदू भाइयों पर, जो ये जिहादी घटना कर रहे हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई की जाए और इन पे अच्छी धाराओं में लगाकर इनको जेल भेजा जाए। लेकिन ये जेल भेजना क्या उचित होगा? ये बार बार जो इस टाइप की घटना हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम छूट करके आ जाएंगे, किसी का घर भी तोड़ दिया जाता है, कहते हैं घर हम बना लेंगे, तो फिर एक ठोस एक क्या उपाय होना चाहिए इसके लिए? फिर तो उनके लिए योगी जी हैं। हाँ। हमारे योगी जी तक हमारी खबर जानी चाहिए, जो हमारी शासन प्रशासन नहीं सुनता है, जो हमारी खबर नहीं जाती है, तो उनका इलाज हमारे योगी जी मानेंगे। क्या आप भाई की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो केस ऐसा कोई भी करता है, मुसलमान कोई भी करता है, उनको जेल में ऐसे डाल दिया जाए, उनकी जमानत भी जब्त कर दी जाए, कभी भी उनकी जमानत ना हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा हो तो उनको गैला गैल वहीं शूट कर दिया जाए। अब देखिए ये घटना से अगर रिलेट करें तभी तरुण का हत्याकांड का केस का रिलेट कर सकते हैं। वहां पर हत्या हो गया, बुलडोजर एक्शन किया गया, बुलडोजर एक्शन के बाद जो अपराधी है उनका कहना है कि हम घर दोबारा से बना लेंगे, हमारे घर के कितने भी तोड़ दोगे हम बना लेंगे। तो क्या ये सिर्फ बुलडोजर एक्शन या उठा करके जेल में डाल देना, ये मतलब कि यहाँ तक सही है? यहाँ कि तक इससे सही ऊपर भी नहीं। कार्रवाई मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए इनके खिलाफ। अगर ऐसा कोई भी करता है, कोई भी जिहादी करता है, उनका घर ढहाने के बाद में सरकार को उनकी जमीन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, कभी भी उनको जमीन वापसी नहीं देनी चाहिए, और घर से बेघर उनको कर देना चाहिए। जो भी जिहादी ऐसा केस करता है उसके खिलाफ यही होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।